Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 8 in the period of English. As yesterday we have started the exercise of active passive voice from grammar and composition book 9th and 10th. We have just done 4 sentences. Today we will do remaining sentences and from sentence number 5 to sentence number 20. ऑलरेडी हम लोगों ने जब कल स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने सेंटेंसेस हमारे पास एक्टिव वॉइस में थे जिनको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया था। इंडेफिनिट का एक सेंटेंस आया था और एक हमारे पास जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, फिर पास्ट इंडेफिनिट का और एक हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का आया था। इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5, द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं बेटा कि एक तो ये टेंस आपके पास जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे तो बीन को यूटिलाइज करेंगे। और ये सेंटेंस जो है इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मी है और एक अ गोल्ड मेडल है। तो इस सेंटेंस को करने के 4 तरीके हो सकते हैं। अगर हम मी को कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उस सूरत में ये सेंटेंस जो है 2 तरीके से हो सकता है। आई, और जब आई लगाएंगे और आई को सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो हैव लगेगा। आई हैव बीन गिवन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, ऑब्जेक्ट से पहले बाय द बोर्ड अ गोल्ड मेडल। और उसी सेंटेंस को यूं भी किया जा सकता है, आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। और अगर अ गोल्ड मेडल को कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उस सूरत में सेंटेंस जो होगा कन्वर्ट होके आएगा अ गोल्ड मेडल हैज़ बीन गिवन बाय द बोर्ड टू मी। और यूँ भी हो सकता है अ गोल्ड मेडल हैज़ बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड, यानी ऑब्जेक्ट बाद में भी रखी जा सकती है, ठीक है, और उससे पहले जो दूसरी ऑब्जेक्ट है उसको पहले आप टू लगा कर लिख सकते हैं। सेंटेंस नंबर 6 पास्ट इंडेफिनिट में, ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। ठीक है, जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो वॉज या वर लगेगा और इसमें द बॉय जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट है और फॉर हिज करेज जो आगे से फ्रेज है। तो क्या होगा, द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज। द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। पास्ट कॉन्टिन्यूस को जब कन्वर्ट करेंगे तो बीइंग लगाएंगे और सेंटेंस चेंज होके आएगा द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव में आ जाता है और ये इंट्रोगेटिव में है सेंटेंस और इसमें आपके पास जो है वो कॉन्टिन्यूस है, टेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। वाई वर दे बीटिंग द बॉय, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन ही में रहता है। वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, द बॉय के साथ वॉज लगेगा। वाई वॉज द बॉय बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीटन बाय दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नो कम टू सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 जी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको जब प्रेजेंट परफेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो बीन लगाते हैं। दे हैव नॉट डन देयर जॉब, तो ये कन्वर्ट होकर क्या आएगा, देयर जॉब हैज़ नॉट बीन डन बाय दे दम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट में है, अ कार रैन अवर एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन सब्जेक्ट बन जाएगा, एन ओल्ड मैन के साथ वॉज लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, साथ अवर की प्रपोजिशन भी लगा देंगे। ये रन अवर आपके पास जो है वो फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो आवर एन ओल्ड मैन वाज रन अवर बाय अ कार। ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, इसमें भी आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे यू को कंसिडर ऑब्जेक्ट कर लें या बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स को कंसिडर कर लें। इसे सेंटेंस नंबर 5 किया था, सेम एज इट इज़ इसको किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर यू को कंसिडर किया तो हमारे पास जो है इसकी कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बी लगाते हैं। तो सेंटेंस जो चेंज होकर आएगा वो होगा, यू विल बी गिवन बाय हिम अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। सेंटेंस नंबर 12 जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मी आई में कन्वर्ट होगा, आई हैड बीन टोल्ड बाय ही हिम में कन्वर्ट होगा टू डू इट। नेक्स्ट वन सेंटेंस नंबर 13 हमारे पास है,
सेंटेंस नंबर 13 है, दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क। देयर होम टास्क का आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और ये पास्ट परफेक्ट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है, तो क्या होगा, देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 14। सेंटेंस नंबर 14, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। ये सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में है, तो इसे कन्वर्ट जब करें तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आर वर्क विल हैव बीन, वर्क जो है वो इट के लिए स्टैंड करता है और इट के साथ हम विल लगाते हैं, तो विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस बाय मार्च नेक्स्ट। बाय मार्च नेक्स्ट जो है ये आप इसी तरह इसे को एंड पर पुट ऑन कर देंगे। सेंटेंस नंबर 15 जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, ही टुक अवे माई बुक्स। माई बुक्स आपकी ऑब्जेक्ट हैं जी, और उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे, और टुक की थर्ड फॉर्म टेकन आ जाएगी, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। सेंटेंस नंबर 16 जो है ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट में है, द सडन नॉइज फ्राइटेंड द चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 17 जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। इसमें बी आपका सब्जेक्ट है, यूज आपका वर्ब है, और मिल्क जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट है, और आगे जो है फॉर मेकिंग चीज को आप जो है फ्रेज कंसिडर करेंगे, इसको सेकेंड ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे, तो ये होगा मिल्क इज यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज। सेंटेंस नंबर 18 जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बीइंग लगाते हैं, तो यह आएगा वाई इज ही मेंडिंग द चेयर। ही हिम में कन्वर्ट होगा, चेयर आपके पास नाउन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो वाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 19। सेंटेंस नंबर 19, द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड। द डॉक्टर आपका सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो उसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है, हर आपकी ऑब्जेक्ट है, टू स्टे इन बेड आपका फ्रेज है, उसको एज इट इज आखिर में आप लगा देंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, शी वॉज आस्क्ड बाय द डॉक्टर टू स्टे इन बेड। लास्ट सेंटेंस नंबर 20 जो है ये भी आपके पास्ट इंडेफिनिट में है, दे कॉट द थीफ। दे आपका सब्जेक्ट है, कॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द थीफ आपकी ऑब्जेक्ट है। द थीफ क्योंकि नाउन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, अलबत्ता दे जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा तो देम में कन्वर्ट हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में आप वॉज जब वर्ब लगाते हैं, थीफ सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज लगेगा, तो सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो वो होगा द थीफ वॉज कॉट बाय देम। ये जी एक्टिव पैसिव वॉइस की आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, जो हम लोगों ने ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक 9th एंड 10th से की है, और ये 9th क्लास की एक्टिव पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज है जो आप लोगों को हम 8th क्लास में करवा देते हैं, ठीक है, ताकि जो है 9th का सिलेबस जो है ग्रामर का हम लोग काफ़ी सारा 8th क्लास में कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टेंसेस को स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक यू।